हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। आज हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। कल पार्ट 1 को डिस्कस किए थे। अगर उसको नहीं देखे हैं तो पहले वो चैनल में विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखिए। आज हम लोग पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या का परिभाषा होता है ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में दर्शा सकते हैं परिमेय संख्या कहलाता है। जहाँ P और Q एक पूर्णांक तथा P और Q सहअभाज्य संख्या है। यानी Q नॉट इक्वल 0 और HCF P और Q का बराबर 1 होगा। ठीक है, कंप्लीट परिभाषा यही है कि ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में P अपॉन Q के रूप में दर्शा सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक तथा P और Q सहअभाज्य संख्या होगा। यानी Q नॉट इक्वल 0 और HCF P और Q का 1 होगा। ये परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल 1/3, 3/4, 2/3, 22/7, 2, 4, 0 भी परिमेय संख्या है। इसके नीचे भी हम लोग 1 मान सकते हैं। 17/23 आदि etc। इसके साथ हम लोग कुछ दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होता है, जैसे 3.33 रिपीटिंग कर रहा है तो इस पर बार दे देंगे हम लोग। इस तरह की संख्या परिमेय संख्या है। 22/7, 2, 4, 0, 17/23, 3, शांत आवर्ती शांत अनावर्ती 0.75, ये आपका डॉट। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अनंत तक परिमेय संख्या हो सकता है। अब दूसरा टॉपिक दूसरी जो है संख्या का ये जो है प्रकार देख लीजिए। अपरिमेय संख्या उसका उल्टा होगा। इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा जैसे √5, √7, √11, पाई अपरिमेय संख्या है। और इस तरह का 3.12, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2 इस तरह का जा रहा है। मतलब अशांत अनावर्ती संख्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है। पाई को हम लोग P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। √5 का वर्गमूल नहीं होगा, √7 का वर्गमूल पूर्णतः नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग कुछ देख ले रहे हैं परफेक्ट नंबर जिसका परफेक्ट नंबर 2 होते हैं, जैसे 6 और 28। इसका जो है भाजक 6 का भाजक होगा 1, 2, 3 और 6। भाजक को आपस में जोड़ने पर इसका डबल होता है 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 12, 6, 6, 12। ये हो गया आपका परफेक्ट नंबर। इसी तरह 28 को जो है तोड़ सकते हैं।
1 से भाग लगता है 28, 2 से, उसके बाद 4 से, 4 के बाद 7 से, 7 के बाद 14 से, फिर 28 से। आपस में जोड़ेंगे सबको, इसका फैक्टर सबको जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 56। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 28, 28 28 56। ये हमारा परफेक्ट नंबर है। आगे देखते हैं कुछ संख्याओं को। दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। जैसे जो दशमलव के रूप में हो 1/2, ये परिमेय संख्या के रूप में बदल सकता है। 3.3, उसके बाद 3.12, 1 2 2, 1 2 2 2। तो ये हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव परिमेय संख्या होगा। शांत दशमलव परिमेय होता है, परिमेय। ये हो गया अशांत दशमलव, दशमलव, लेकिन अशांत आवर्ती हुआ, आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। ये भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय, परिमेय कहलाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये परिमेय संख्या में बदले, तो परिमेय संख्या में बदलने के लिए 1.2 को हम लोग दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के बदले में नीचे डिनोमिनेटर में हर में 1 लेते हैं और 1 अंक है दशमलव के बाद तो 1 0 लेते हैं, यानी 12/10। यह अभी परिमेय संख्या नहीं है, इसका सरलतम रूप, इसको जो है भाग देंगे इसका एचसीएफ से। एचसीएफ आप लोग निकाल लीजिए, जो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। 10 से कम 10, 2 बचा, 2 से 10 को भाग देंगे 5 बार में। एचसीएफ 2 आया, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, आपका 2 से डिवाइड करने पर 6 और 2 से डिवाइड करने पर 5 आएगा। ये परिमेय संख्या है आपका। इसका 5 और 6 का एचसीएफ कॉमन हाईएस्ट फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन 12/10 एक भिन्न संख्या था, एक भिन्न है। सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है। ये भिन्न संख्या है, लेकिन 6/5 परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। तो इसको भी हम लोग 3.3 को भी जो इस पूछा जाता है कि परिमेय संख्या में बदले, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और रेकरिंग है, 3 के ऊपर बार है तो उसके बदले में 9 लेंगे। तो 33 पूरा जो एक संख्या बन जाएगा 33, जिस पर बार नहीं है उस पर उसको माइनस करेंगे तो 30/9। इसको हम लोग काटेंगे, 3 का टेबल से कट जाता है 10, 3 का टेबल पर 3 तिया 9, तो 10/3 ये आपका परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव एक और रूप है ये, तो ये अशांत दशमलव होगा, अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या, दशमलव संख्या है। इसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। 1.2 शांत दशमलव है, परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, दशमलव को हटा करके 1 और 1 अंक है तो 1 0।
तो 12/10 इसको जो है छोटा किए हम लोग HCF निकाल करके, इसका HCF 2 आया, 2 से ऊपर नीचे भाग दिए, 6/5 ये परिमेय संख्या है। और यहाँ देख सकते हैं 3.3/12, तो ये भी क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है, लेकिन इसको हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, 3.3 पर बार है तो जिस पर बार होगा उसके बदले में 9 लिया जाएगा, और टोटल संख्या को में से जिस पर बार नहीं होगा वो घटाया जाएगा। जैसे यहाँ पे 33 हो गया, 33 से ये 3 पर बार नहीं है, 3 माइनस किए 30 हुआ, 30/9, यानी 3 का पारा में आता है 10 बार, और 3 तिया 9, 10/3 ये परिमेय संख्या है। तो समझ गए कि शांत दशमलव परिमेय संख्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या होता है। उसे P/Q के रूप में नहीं दिखा सकते हैं। पाई का मान अशांत अनावर्ती दशमलव होता है, वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉट रिपीटिंग डेसिमल। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ, जैसे वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर, यानी ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे 1, 4, 9, 16 अनंत। वर्ग संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा 2 बार ना, 2 एकम 2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 गुना 2। फिर हम लोग लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इसका जो वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 निकला, स्क्वायर रूट 2 है। तो ये आपका जो है आंसर हुआ, यानी जिसका वर्गमूल हो जाए वो वर्ग संख्या है। यानी 2 का वर्ग क्या है, 4। किसी भी संख्या का वर्ग को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे 9, 3 का वर्ग है 9, 16, 4 का वर्ग है 16, 16 का वर्गमूल हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं आगे घन संख्या को। वर्ग संख्या कंप्लीट हो गया, घन संख्या, क्यूब नंबर। किसी संख्या का घन को घन संख्या कहते हैं। जैसे 1 का घन 1 ही होता है, और 2 का घन 8 हो जाता है, 3 का घन 27 हो जाता है, और 4 का घन 64 हो जाता है, इस तरह से अनंत। यानी ऐसी संख्या जिसका घनमूल निकले वो घन संख्या कहलाता है। किसी संख्या का घन को घन संख्या कहते हैं। घनमूल निकालने का विधि है, जैसे 8 का घनमूल निकालेंगे हम लोग, घनमूल तो 3 का जो है जोड़ा लगाएंगे, 8 को अभाज्य गुणनखंड से तोड़ेंगे, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, पाव यहाँ पे 3 होगा क्योंकि घनमूल निकाल रहे हैं हम लोग। तो 3 बार आया है तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा, और पावर 3 और इस घनमूल को काट देगा तो निकला 2। यानी ये इसका जो है क्या है, घनमूल है। तो 2 का घन कितना होगा, 8 होगा। 3 का घन 27, 1 का घन 1। पूछा जाता है सबसे छोटी घन संख्या, सबसे छोटी वर्ग संख्या 1 है, और सबसे छोटी घन संख्या भी 1 है। तो आप लोग समझ गए घनमूल निकालना और वर्गमूल निकालना, घन संख्या, वर्गमूल संख्या, वर्ग संख्या। अब हम लोग आगे देखते हैं इससे आगे कुछ संख्या को। जैसे कि भिन्न संख्या, भिन्न संख्या, भिन्न संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। अंश बटे हर के रूप में होता है, यानी न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर एंड
अपॉन डेनोमिनेटर, जैसे 12/15। ये भिन्न संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। भिन्न संख्या को परिमेय संख्या में बदलने के लिए फिर एचसीएफ निकालेंगे। 12 और 15 का एचसीएफ निकालने का दो विधि है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे 12 का अभाज्य गुणनखंड विधि 1 से भाग लग जाएगा, फिर 2 से, फिर 2, फिर 3। 15 का 1 इसका गुणनखंड होगा, 1 गुना 3 गुना 5। तो हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ होगा, एचसीएफ 12 और 15 का, देखिए 1 को लेंगे, यहाँ 3 को लेंगे तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। और इस एचसीएफ से ऊपर नीचे हम लोग भाग देंगे, सबसे सरलतम रूप आ जाएगा। 3 से 3 चौके 12, 3 से 3 5 15, 4/5 ये परिमेय संख्या है। 12/15 वो भिन्न संख्या है, लेकिन 4/5 परिमेय संख्या है। भिन्न संख्या को हम लोग परिमेय संख्या में बदलते हैं। और भिन्न संख्या के प्रकार, इसके प्रकार होते हैं, जैसे नंबर 1 उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न में अंश छोटा हर बड़ा होता है, जैसे 2/3, 2/5, 3/7 आदि अनंत। एक होता है, दूसरा होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, जिसे ये प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अनुचित भिन्न, जिसका जो है अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, जैसे 3/2, 5/2, 7/3, इस तरह का। और एक होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, अनुचित भिन्न मिश्रित भिन्न में होता है, जैसे इसको भाग देने पर 2 एकम 2 एक बार होगा और बचा कितना शेष? 1 1/2, 1/1/2, 1 होल 1/2। इस तरह से भी कर सकते हैं। 5 को भाग दिए 2 से, 2 दूना 4, 1 शेष बचा, 1 को ऊपर लिखेंगे, जिससे भाग दिए नीचे रखेंगे, तो 2 होल 1/2। इसको ऐसे पढ़ेंगे 2.1/2। इसी तरह 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा 1/3, तो 2.1/3। ये हुआ आपका अनुचित भिन्न। अब होता है सम भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। सम भिन्न, जिसका क्या होता है? सम भिन्न, जिसका हर एक समान हो, जैसे 1/2, 2/1/12, 2/12, 5/12, 7/12। ये हुआ आपका लाइक फ्रैक्शन, सम भिन्न। और विषम भिन्न होगा, विषम भिन्न होगा, जैसे जिसका अंश एक जैसा हो, जैसे 10/2, 10/3, 10/4, 10/5 आदि। इस तरह से विषम भिन्न है ये। अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख रहे हैं। योज्य तत्समक आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि योज्य तत्समक क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी। आधार मतलब जोड़ का आधार क्या है? तो जोड़, किसी भी संख्या में हम लोग 0 जोड़ते हैं तो वो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 0। यानी 0 किसी भी संख्या में जोड़ने से ना ही उसका वैल्यू बढ़ता है ना ही घटता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। आगे देख लीजिए गुणात्मक तत्समक।
जैसे कोई भी संख्या मल्टीपल, जैसे x को 1 से मल्टीपल करेंगे तो x ही होगा, y को 1 से मल्टीपल करेंगे तो y ही होगा। तो इसलिए 1 क्या है आपका गुणात्मक तत्समक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 आप लोग को ऑप्शन में मिलेगा, 1 को टिक लगा देना है। योज्य प्रतिलोम व्युत्क्रम क्या है, तो इसका जो है मतलब है कि 0 आना चाहिए। जैसे कोई संख्या a है तो उसको जो है प्लस करने पर किसी संख्या से तो 0 आ जाना चाहिए। जैसे -1 से जो है हम लोग -a से जो है प्लस करते हैं, जोड़ते हैं तो 0 बन जाएगा, a प्लस माइनस -0। तो हम लोग a का योज्य प्रतिलोम या व्युत्क्रम -a को मानेंगे। इसी तरह 2 का योज्य प्रतिलोम -2 को मानेंगे। 1/2 का योज्य प्रतिलोम -1/2 होगा। -1/2 का योज्य प्रतिलोम +1/2 होगा, उसका इन्वर्स होगा, उल्टा, रेसिप्रोकल बोलते हैं उसको। जैसे आपको बोला जाए 3 का जो है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -3 होगा। नेगेटिव जो 3 का -3। इसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/a, a कट जाएगा ऊपर नीचे और 1 आएगा। तो हम लोग ये सीखे कि योज्य तत्समक 0 होता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या होता है। गुणात्मक तत्समक 1 होता है, किसी भी संख्या से 1 को गुणा करने पर वही संख्या होता है। और योज्य प्रतिलोम व्युत्क्रम 0 आना चाहिए। जैसे हम 4 का आपसे पूछे कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो -4 होगा। धनात्मक संख्या का उल्टा होगा, ऋणात्मक संख्या होगा और वही सेम संख्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का व्युत्क्रम जैसे वो a का 1/a हो जाएगा। इसी तरह 3/4 का योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा, जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने पर जैसे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/3 हो जाएगा, काटने पर 1 आएगा, रिजल्ट 1 में परिवर्तित हो जाएगा। तो आज हम लोग देख लिए बेसिक फैक्ट और कुछ नंबर सिस्टम यानी संख्याओं का वर्गीकरण को कंप्लीट किए। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।